हमारा मुल्क एक बड़े माशी बहरान का शिकार है। हर घर के अखराजात करना पूरे करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हर घर का मुआशी मसला, और इस मसले को हल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके अपने जानों को दांव पर लगाकर अपने प्यारों को रोता धोता छोड़कर लोग बाहर के रखते सफ़र बांधते हैं, जिसमें स्वय लाश के कुछ नहीं मिलता, एजेंटों के हाथों लुट जाते हैं। आज मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिसमें आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने घर का निज़ाम बाइज़्ज़त तरीके से चला सकते हैं। तो आइए चलते हैं। ये अलग से इसलिए अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, लोगों के हालात को देखते हुए, खुदकशियाँ देखते हुए ये मैं आज का व्लॉग उस पे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हर घर का एक बड़ा मसला बन चुका है। जैसा कि आपने देखा, बिजली के बिलों को लेकर एक तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क में। आज़ाद कश्मीर में देख लें, कराची से लेके खैबर तक लोग सड़कों पर हैं। इस दफ़ा मुनफरद बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका भी सड़कों पर आ गया, बच्चों को लेकर आ गए, ख़वातीन आ गई हैं, क्योंकि घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार है लोग, और जिन लोगों के पास हैं पैसे वो एजेंटों के हाथों लुट जाते हैं। अपनी जो जान है वो गंवा बैठते हैं, और पीछे सारी उम्र जो है वो पछताते रहते हैं कि हमने ये क्या किया, हमने पैसे भी दिए और जान भी लुटाई। इसी पे नाज़रीन इकराम, आज मैं ये व्लॉग बनाया है, शायद लोगों के काम आ सके। आप लोगों में से कितने लोगों के काम आ सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपको पता है कुछ हमारी हालात ज़िंदगी हैं, इसमें पैसे की ज़रूरत है। ये कारोबार से कमाया जाए, रोज़गार से कमाया जाए, या नौकरी करके बचाया जाए। तो इस वक्त जो ज़रूरी रोज़गार हैं वो तो लगे हुए हैं, मगर बेशतर लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कारोबार जो है वो लोगों के आप देख लें सामने हैं। इसमें ज़रूरी कारोबार जो है जूते के हो गए, कपड़े के हो गए, ये जो हैं वो हैं जिसके बगैर इंसान का जीना मुहाल होता है। लोग एजेंटों के लिए जो जाते हैं वो लंबे खाते, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, उस पर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा कि आप एजेंटों के ज़रिए ना लुटें। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो आप कारोबार कर सकते हैं, किसी एजेंट को आप 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख दे के फी बंदा जाता है। मगर इन्हीं पैसों से अगर चंद बंदे मिलकर एक कारोबार करें और सभी अपना अपना काम कर सकते हैं, तो आपका घर का चूल्हा चल सकता है। घर के लोग जो हैं वो आपकी कमाई से फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कि थाईलैंड इस वक्त आपको पता है दुनिया का एक तजारती मरकज़ है। सेकंड हैंड कपड़े हों या नए कपड़े हों, खिलौने हों, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों, कुछ भी हो, आप वहाँ से ला सकते हैं। बड़ा आसान है। वीज़ा अगर फ़ौरन वीज़ा लग जाता है, कोई आपकी हर्डल्स नहीं है, कुछ मसाइल नहीं है, क्योंकि दुनिया जाती है, मरकज़ है वो। हमारे पाकिस्तान से इस वक्त सारा जो कपड़े का कारोबार है, इस वक्त जो स्टिच ड्रेसेस हैं, ये मार्केटें भरी हुई हैं, ये थाईलैंड से लाते हैं। आप अगर किसी एजेंट को 35 लाख देते हैं तो मत दें। आप 10-12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक लेकर थाईलैंड चले जाएं। वहाँ से सेकंड हैंड कपड़े भी मिलते हैं और नए कपड़े जो है वो भी मिलते हैं। आप जाएं, पैसे आपके हाथ में हैं, वहाँ जाएं, वहाँ मार्केट को विज़िट करें। थोक के हिसाब वहाँ आपको वो बेल्स कहलाती हैं, जो बड़े बड़े वो थैले बने हुए होते हैं। फिर वो उनके आप 200 थैले लेने हैं, 300 बेल्स लेनी है, 400 बेल्स लेनी है आपने। उनमें कपड़ों की क्वांटिटी रखी होती है। मिक्स कपड़े होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, जेंट्स के होते हैं, बच्चों के होते हैं। उसमें ड्रेसेस में जो है ये लेडीज़ की जो शर्ट्स होती हैं उनमें ये जो ट्राउज़र होते हैं वो होते हैं। फिर मर्दों के टाइयाँ भी होती हैं, उसमें कोट भी होते हैं। मौसम के एतबार से शर्ट्स भी होती हैं, पैंट्स भी होती हैं। ये सारा कुछ इकट्ठा होता है। आप वहाँ से कितनी बेल्स लेनी है आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आप पैसे कितने लेके गए। उठाएं वहाँ से शिपमेंट करें उसकी, और ख़ुद आ जाएं पाकिस्तान। यहाँ से आप माल रिसीव कर देंगे, पेमेंट तो आप कर चुके होते हैं। माल रिसीव करेंगे और यहाँ से लाकर आपने
इसकी जो वो बेल्स आई हुई हैं, उनको आपने ओपन करके उनमें से हर चीज़ को अलग-अलग कर लेना है। अलग-अलग कौन-सी चीज़ें करनी है, उसमें बच्चों के ड्रेसेस, लेडीज़ के ड्रेसेस, जेंट्स के ड्रेसेस, पैंट, शर्ट्स अलग-अलग करके इनको आपने अब ये देखेंगे इनकी क्वालिटी ये पोसीदा नहीं होती हैं। वो यूँ लगता है कि नई क्वालिटी के और आपको मज़े की ये बात बताऊँ कि पर ड्रेस की कॉस्ट जो है शर्ट या पैंट है, उसकी हार्डली 100, 150 या ₹200 पड़ती है। यहाँ आकर वो बेचते हैं आप 1500 से लेकर 2000, मगर आप इतने में ना बेचें। आप अपना मुनाफा जायज़ रखें, लोगों की जेबों का ख्याल करते हुए आप कम मार्जिन के साथ अगर रखें तो 1200-1300 में भी अगर वो करें तो आपकी कॉस्ट पूरी हो जाती है। कहाँ ₹200 और कहाँ आप 1200-1300 में ड्रेस सेल करते हैं। आपका घर का चूल्हा चलना शुरू हो जाता है। आप घर वालों के सामने रहते हैं, जो रूखी सूखी मिलती है कमा लेते हैं आप। ये कर सकते हैं। चले आपके पास नहीं है पैसे, आपके पास पैसे नहीं है, 4 दोस्त मिल लें, 5-5 लाख रुपए मिलाकर कितने बनते हैं? 20 लाख रुपए एक शख्स को दे दें, उसी का एक ही का टिकट कटेगा, वही जाकर वहाँ से बेल्स वो तो इकट्ठी लेगा ना, मिक्स ड्रेसेस की होती हैं, मिक्स ड्रेसेस की लेगा, वो वहाँ से बुक करेगा यहाँ के, वो अलग कर ले आप। 20 लाख या 35 लाख जितने भी जितना ज़्यादा पैसा आप डाल सकते हैं या कम से कम डाल सकते हैं, ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है, मगर आप कारोबार कर सकते हैं। वहाँ जाकर सौदाकारी होती है, जैसा हम नहीं जाते यहाँ मार्केट में जी ये कितने का है कितने नहीं जी, चलो आगे चलते हैं वहाँ मार्केट में फिर के सौदा लगाएं आप और वहाँ से बुक करें, यहाँ आके सेल करें। आपका बेहतरीन घर का निज़ाम चल सकता है बगैर ये लुटवाए। एजेंटों के ज़रिए पैसे देते हैं, जान गंवाते हैं और एजेंट आपको वहाँ जाकर ये नहीं करते कि आपको रोज़गार भी लेके देंगे, आपको खड्डों में डाल देते हैं। उसमें मैं एक व्लॉग अलग से नाज़रीन बनाऊँगा क्योंकि दिल कुड़ता है लोगों को देखकर जिस तरह से ये कश्ती के हादसे में मारे गए हैं। वो बेचारे गए थे कमाने के लिए और लाशें वापस आईं। एक अलग व्लॉग बनाऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि एजेंट को दिए बगैर आपने कैसे बाहर जाना है। उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन-सा मुल्क है इस वक़्त जो है जहाँ आप जा सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। व्लॉग पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज, पाइंदाबाद।